फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज है 3 जून और आज हमने जो ट्रेड लिया उसमें हमको लॉस हुआ है। 95 पॉइंट का लॉस हुआ है। ठीक है, वो लॉस क्यों हुआ उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो एनालिसिस था वो बाइंग साइड का था। बाइंग साइड का क्योंकि ऑल्टरनेट मेथड से देखा जाए तो इस दिन मार्केट गिरा था, तो आज मार्केट जो है गिरना नहीं चाहिए था क्योंकि जल्दी चार्ट रिपीट नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन मार्केट है तो कभी ना कभी वो चीज़ें कर देता है। इतना ही नहीं, मैंने इस चार्ट के हिसाब से भी ये सोचा था कि हम बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा, यहाँ पे सेलर आने की कोशिश की, मार्केट ने जो है सेलर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, फिर हटा दिया और फिर यहाँ से सेल आ गया, यहाँ से फिर सेलिंग आ गई। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये वाले सेलर जो है वो प्रॉफिट में कल थे और उन्हें लगा होगा कि आज भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो मैं ये पूरा श्योर था कि यहाँ पे हम ये सेलर को जो है ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सेलर ट्रैप होंगे तो हमको फ़ायदा हो सकता है। मार्केट ने किया भी कुछ ऐसे ही, खुलते ही ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मार्केट वहाँ से रिवर्सल मार गया। ठीक है, तो एक्चुअल समझ में क्या नहीं आया, ये हमारी गलती ही कहेंगे। मैंने आपसे कल ही के सेशन में कहा था कि फर्स्ट कैंडल में ट्रेड बनाना कभी कभी क्लियर कट रहता है व्यू, तो कभी कभी अगर सही हो गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है, गलत हो गया तो लॉस भी होता है। तो देखिए आज 95 पॉइंट का लॉस हुआ, एक अच्छा लॉस हुआ है, बड़े दिनों बाद इतना बड़ा लॉस हुआ है 95 पॉइंट का। ठीक है, गलती हमने ये कर दी कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि सेकंड कैंडल के लिए तो एटलीस्ट रुकना ही चाहिए। ठीक है, तो करंट का जो चार्ट बनता है वो हमें कॉन्फर्मेशन देता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। और ऐसा नहीं है कि एक पोजीशन में केवल एक ही तरह के लोग होते हैं, बायर होते हैं तो वहाँ पे सेलर भी होते हैं। इस चार्ट को अगर ज़रा सा गौर से देखो ना, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बायर आए होंगे। ठीक है, ऐसा मोटा मोटा लगता है कि यहाँ बायर आएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद बताइए, यहाँ पे आने के बाद क्या आप बाई करोगे? इसे रिट्रेसमेंट मान के सेल करोगे कि नहीं? सेलर थे, बायर थे ही नहीं, निकाल दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ? फिर यहाँ पे सेलर आने की कोशिश, निकाल दिया। फिर यहाँ पे सेलर आने की कोशिश, उनको निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे फाइनली थोड़ा सेलर को प्रॉफिट दिखा, फिर उनको निकाल दिया। ठीक है, ये बात भी सही कि सेलर यहाँ पे सेल करके नहीं बैठेंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे जो है मार्केट आज इस तरह से दोबारा चार्ट रिपीट करेगा। चार्ट रिपीट नहीं करता जल्दी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो है आज यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बनाई, लेकिन गलती मेरी ही है कि मैं रुका नहीं। मैं फर्स्ट कैंडल में नहीं बनाना चाहिए था। जो सेकंड कैंडल अगर रेड बन जाती ना, ये वाली सेकंड कैंडल बन जाती, तो शायद मैं सेल का बना लेता। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये तो हमारा अजम्पशन है कि इस दिन क्या हुआ, ये नीचे है तो आज ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे बायर यहाँ पे सेलर, ये अजम्पशन होता है। एक्चुअल में जब मार्केट जो करता है खुलने के बाद वही सच होता है, वही फैक्ट होता है। ठीक है, तो वही ट्रू होता है। फिर वही ये मार्केट ने देखिए कंप्लीट रिवर्सल दे दिया था। हालांकि एक चीज मैं बता दूं, अगर मैं केवल इतना चार्ट देखूं, ये ग्रीन और ये रेड, इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, ये जान लीजिए आप। ठीक है, आप पिछला चार्ट कभी भी उठा के देख लेना, अगर मेरा एनालिसिस बाई साइड का था तो वो बहुत ही स्ट्रांग था। ठीक है, लेकिन ठीक है, कभी कभी होता है कि आप गलत हो जाते हो या मार्केट आपको गलत कर देता है, एक ही चीज़ है। ठीक है, उसमें जो है एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है सेलिंग साइड पे चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सेलिंग साइड पे जाने के बाद शायद मैं तब भी कॉन्फिडेंट नहीं होता इसको दोबारा सेल करने पे, क्योंकि फिर मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो आज या तो ट्रेड नहीं करते, या तो फिर ये जो एस एल यहाँ पे दिया है ना, वो एस एल हम यहीं कहीं दे देते, क्योंकि पुट में बनाते और पुट में पता नहीं प्रीमियम बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि प्रीमियम उतना अच्छा बढ़ा नहीं। ठीक है, बाद में। ठीक है, और यहाँ पे हम बाई कर नहीं सकते थे, फिर इतना अगर सेल आ जाएगी तो फिर यहाँ पे बाई करने का कोई मतलब नहीं था, फिर तो आपके एस एल पता नहीं बहुत आसानी से हिट कर देगा। ठीक है, तो यही चीज़ थी। तो गलती हमने ये करी कि फर्स्ट कैंडल में बना दिया ट्रेड। आज अच्छे से अच्छा ये हो सकता है कि हम ट्रेड नहीं बनाते, क्योंकि मैं रिवर्सल का तो ट्रेड नहीं बनाता ना, कि एनालिसिस नाम की कोई चीज़ होती है, उस पर बिलीव करते हैं आप, तभी तो आगे बढ़ते हो मार्केट में। मेरा तो एनालिसिस बाइक साइड का था। इस कैंडल के बनने के बाद भी शायद मैं बाई की खोज करता, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे जा रहा था तो बाई नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ कहीं मुझे पता है कि मैं बाई करूँगा नहीं, तो कुल मिला के सेल अगर मैं शायद ही करता, है ना। हाँ, ये बात है कि अगर इस कैंडल यहीं पे कहीं बनने लगती, यहीं पे कुछ ये छोटी बनती अगर कैंडल, तो शायद शायद मैं सेलिंग का देख लेता, क्योंकि बहुत बड़ी बन गई तो बहुत जल्दी रिवर्सल भी आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के आज हमको लॉस हुआ है।
गलती हमारी ये रही कि 9:15 पे, ठीक है, जैसे मैं कह रहा था कि अगर 9:15 में बना लेता बड़ा प्रॉफिट हो जाता, 9:16 पे बनाया, तो वही चीज़ आज करने की कोशिश की तो देखो हाथ जला बैठे, ठीक है। इसीलिए कम से कम यार एक कैंडल तो, पहली कैंडल और दूसरी कैंडल तो बननी चाहिए इस तरह की स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए, तब तो समझ में आएगा, ठीक है। एक कैंडल डिसाइड नहीं करती है। तो कुल मिला के आज हमें लॉस हुआ है, जो कि हमें लर्निंग काफ़ी अच्छी मिली है, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।